नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं गीतांजलि श्री के उस उपन्यास की जिसने साहित्य की दुनिया में एक तूफान ला दिया, रेत समाधि। ये बस एक कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया है। एक सवाल सोचते हैं, क्या सच में एक उम्र के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या 80 साल की उम्र में कोई अपनी जिंदगी को एक नई, शायद थोड़ी बागी सी एक नई शुरुआत दे सकता है? और जानते हैं, यही सवाल इस उपन्यास की बिल्कुल जान है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। गीतांजलि श्री हमें दिखाती हैं कि जिंदगी किसी भी मोड़ पर एक ऐसी करवट ले सकती है जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। तो चलिए इस कमाल की कहानी की हर परत को साथ मिलकर खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि कहानी शुरू कैसे होती है, फिर मिलेंगे इसके किरदारों से। इसके बाद बात करेंगे उन दीवारों की जिन्हें ये कहानी गिराती है। फिर देखेंगे इसकी भाषा का जादू, और आखिर में समझेंगे कि ये किताब इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के बिल्कुल पहले मोड़ से, जहां सब कुछ मानो थम सा गया है। एक औरत और एक दरवाजा। कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं 80 साल की माँ से। अपने पति के जाने के बाद वो एक गहरे डिप्रेशन में है। उन्होंने ना दुनिया की तरफ अपनी पीठ कर ली है और बस एक दीवार को ताकती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी से उनका हर रिश्ता, हर नाता मानो टूट सा गया है। लेकिन फिर अचानक कुछ बदलता है। कुछ ऐसा होता है जो किसी की समझ में नहीं आता। वो उस खामोशी से, उस डिप्रेशन से बाहर तो आती हैं, लेकिन अब वो वाली माँ नहीं है जिन्हें सब जानते थे। नहीं, उनके अंदर अब एक नई, एक बागी सी ऊर्जा है। वो हर नियम, हर बंधन को तोड़ने के लिए तैयार हैं। और बस यहीं से कहानी का असली सफर शुरू होता है। तो ये जो माँ है, इनकी कहानी को आगे कौन बढ़ाता है? चलिए अब मिलते हैं उन किरदारों से जो इस कहानी की दुनिया को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले सेंटर में है हमारी मुख्य पात्र माँ, जो उम्र और समाज दोनों के बनाए नियमों को चुनौती देती हैं। फिर आती हैं उनकी बेटी। बेटी काफी मॉडर्न है, प्रगतिशील सोच वाली है, लेकिन अपनी माँ का ये नया रूप देखकर वो भी हैरान है और बस उन्हें समझने की कोशिश में लगी है। और इनके अलावा भी कई पात्र हैं जो असल में समाज के उन्हीं तौर तरीकों और रिश्तों को दिखाते हैं जिन्हें माँ एक एक करके तोड़ रही हैं। ये उपन्यास असल में सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कई तरह की दीवारों को गिराने की दास्तां है। तो चलिए जरा इसके जो मुख्य विषय हैं उन पर एक नजर डालते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। उपन्यास हमें ये समझाता है कि सरहदें सिर्फ वो नहीं होती जो हम नक्शों पर देखते हैं, देशों के बीच की लकीरें, वो तो खैर भौतिक सरहदें हैं। असली सरहदें, असली दीवारें तो हमारे अंदर होती हैं। उम्र की, लिंग की, समाज की, अरे हमारी अपनी सोच की दीवारें। और रेत समाधि इन्हीं सब सरहदों को पार करने की कहानी है। तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? एक तरफ तो है एक औरत की आज़ादी और अपनी पहचान को ढूंढने की कहानी। दूसरी तरफ बुढ़ापे को एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक नए जन्म, एक पुनर्जन्म की तरह दिखाया गया है। और ये सब कुछ भारत पाकिस्तान विभाजन की उन दर्दनाक यादों की पृष्ठभूमि में हो रहा है, जो बॉर्डर या सीमा शब्द के मतलब को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। अच्छा, तो इस उपन्यास में ऐसा क्या खास है? जो चीज रेत समाधि को वाकई सबसे अलग बनाती है वो है इसकी भाषा और कहानी कहने का इसका बिल्कुल ही अनोखा अंदाज। गीतांजलि श्री की जो लिखावट है ना, कमाल की है। ऐसा लगता है जैसे वो भाषा के साथ खेल रही हों। एक एक शब्द के कई कई मतलब निकलते हैं। और कहानी कोई सीधी साधी लाइन में नहीं चलती। नहीं, ये तो कभी यादों में, कभी सपनों में, तो कभी हकीकत में ऐसे गोते लगाती है। हर पन्ने पर रूपक, प्रतीक और एक गहरा व्यंग्य मिलेगा जो पढ़ने के मजे को दोगुना कर देता है। मिसाल के तौर पर उपन्यास का नाम ही ले लीजिए, रेत। रेत क्या है? रेत है वक्त का प्रतीक, यादों का प्रतीक, जो मुट्ठी से फिसलती रहती है। ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। और सबसे बड़ी बात, रेत कोई सरहद नहीं मानती। हवा चली और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। बिल्कुल कहानी के किरदारों की तरह जो किसी सरहद को नहीं मानते। और दरवाजा मतलब एक दहलीज, जिसे पार करके एक नई दुनिया में जाया जा सकता है। याद है, माँ पहले दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी थी, मतलब दुनिया से मुंह फेर लिया था। और फिर वो उसी दरवाजे को खोलकर एक बिल्कुल नई जिंदगी में कदम रखती हैं।
है ना कमाल का प्रतीक? ये एक प्रतीक ही उनकी पूरी यात्रा बता देता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये उपन्यास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इसने साहित्य की दुनिया में इतनी हलचल मचा दी? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये विभाजन पर, स्त्री विमर्श पर और हमारे आज के समाज पर एक बहुत ही शक्तिशाली टिप्पणी है। ये उन आवाज़ों को एक मंच देता है जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। इसकी अहमियत क्या है? पहली बात, ये कहानी सुनाने के जो पुराने पारंपरिक तरीके हैं उनको तोड़ता है। दूसरी बात, ये महिलाओं और ख़ास तौर पर बुजुर्ग किरदारों को हाशिए से उठाकर सीधे कहानी के केंद्र में ले आता है। सोचिए, एक ऐसी महिला की कहानी जो बुढ़ापे में अपनी आज़ादी को फिर से जी रही है। ऐसा हमें साहित्य में कहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है? और आखिर में, ये विभाजन के जख्मों को एक बहुत ही ताज़े और गहरे मानवीय नज़रिए से पेश करता है। तो इस पूरी चर्चा का, इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि सरहदें, चाहे वो असली हों देशों के बीच या फिर हमारे मन की बनाई हुई, उन्हें जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी उम्र में पार किया जा सकता है। एक नई शुरुआत करने में कभी भी देर नहीं होती। और ये किताब, ये कहानी हमें बस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि हमारे अपने जीवन में, हमारी अपनी दुनिया में वो कौन सी सरहदें हैं, वो कौन सी दीवारें हैं जिन्हें हम पार करने की हिम्मत कर सकते हैं। इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।